हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने साथियों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल। देखिए, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना होगा। देखिए, जब किसी नाउन से पहले कोई शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे कि इसमें हिंदी में दे रखा है उपपद या अग्रपद, यानी हमेशा आर्टिकल को किसी नाउन से पहले जोड़ा जाता है। ठीक है ना, किसी नाउन से पहले जोड़ा जाता है या रखा जाता है। ठीक है, उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन आगे हम बात करेंगे, सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ठीक है ना, यही बात है, नाउन के पहले किया जाता है। ये एग्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये? एग्जेक्टिव होते हैं। इन्हें मॉडल इंग्लिश में, ठीक है, मॉडल इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें इनको डिटरमेंस भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम इतनी बात समझेंगे कि आर्टिकल्स का जो प्रयोग होगा वो किसी नाउन के अग्रपद यानी कि आगे रखकर किया जाता है। ठीक है ना, यह 3 होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स की अगर कोई संख्या पूछने लगे तो आप कितने बताएंगे? भाई 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? देखो, ए, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है हमारा द। ठीक है, ए एन द। कहीं पे हम द को दी भी पढ़ते हैं, कहीं पे दा भी पढ़ते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लें आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 आता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक है, आर्टिकल्स। और दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, क्या मतलब होता है इंडेफिनिट का? अनिश्चित होता है। और डेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में निश्चित। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इंडेफिनिट में कौन कौन से आएंगे। इन तीनों में से इंडेफिनिट में कौन कौन से आएंगे? तो शुरू के जो 2 हैं हमारे, ठीक है, शुरू के जो 2 हैं ए और एन, ए एन, ठीक है ना, तो ये दोनों हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, या कहा जाता है इनको। दूसरा आता हमारा द, जो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, ये हमारा डेफिनिट में काउंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि यार ये ए को और एन को, ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है, यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, वर्ड कौन सा होगा? नाउन ही होगा। ठीक है ना, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? देखिए, हिंदी में आप जानते हैं 13 स्वर्ग होते हैं, यानी वोवेल्स 13 होते हैं, और कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? लगभग 33 होते हैं ना, बाकी जो भी जुड़े जाते हैं अगले वाले भी। ठीक है ना, तो कै, ख, ग, घ, इस तरीके जितने भी होंगे हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होंगे। ठीक है ना, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए कार, ठीक है, CAR, कार, कै, C फॉर कै। ठीक है, यानी क्या है? साउंड कैसी निकल रही है हमारी? कॉन्सोनेंट, यानी कै आ रहा, व्यंजन है, इसीलिए इसका प्रयोग हमने इसके आगे क्या करा? ए का प्रयोग कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है हमारा BAT, बैट। ठीक है, तो बी से क्या साउंड निकल रही है? बै की साउंड निकल रही है। ठीक है, तो बै भी कायम आएगा, हमारा कॉन्सोनेंट में ही प्रयोग होता है। ठीक, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ए आ गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद एफ यानी कि फैन। फैन में क्या होगा?
एफ साउंड निकल रही है, यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे भी हमने ए का ही प्रयोग किया। उसके बाद आता हमारा बुक, बुक में भी बी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम चलिए, उसके बाद क्या आता है हमारा, हॉर्स आता है, ठीक है। हॉर्स में एच जो होगा उसकी जो साउंड निकलेगी वो है की निकलेगी, ठीक है। तो है भी क्या होगा हमारा, कॉन्सोनेंट ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा ए का प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है यूजफुल बुक। यूजफुल बुक यानी यह की आवाज़ निकालता है, किसका निकालता है, यह की आवाज़ निकालता है, और यह भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके आगे हमने बी का प्रयोग करा। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। तो यहाँ पे ई क्या होगा हमारा, साइलेंट होगा। ई क्या होगा हमारा यहाँ पे, साइलेंट होगा, इसलिए यहाँ पे यू की आवाज़ निकलेगी ये में, और ये हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि 1 रुपीज़ नोट, ठीक है, 1 रुपीज़ नोट, ओ यानी वन, वन माने बन होता है, इसको बन पढ़ते हैं। तो बै की आवाज़ निकालना, तो बै भी क्या होगा हमारा, कॉन्सोनेंट होगा, इसलिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे हमारा यूनिवर्सिटी, यह की आवाज़ निकालेगा, ए का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ पर नाउन का जो पहला वर्ड होता है उसकी आवाज़ अगर कॉन्सोनेंट निकलती है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एन। अब एन का यूज़ कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर यानी कि बोबिल, बोबिल कौन कितने होते हैं, 13, ए आ ई उ ऐ रे, इस तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनकी साउंड निकलती है तो हमें क्या का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जो आवाज़ निकल रही है वो क्या निकल रही है, ए निकल रही है, एप्पल ए, ठीक है ना। तो ए क्या है हमारा, बोबिल है, और बोबिल क्या है हमारा, ठीक है, स्वर है, यानी कि इसकी साउंड जो निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। तो इसलिए हमने इसके आगे एन का प्रयोग किया है, ए एन का प्रयोग किया है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी काय की आवाज़ निकलेगी, बोबिल्स की आवाज़ बोबिल्स की आवाज़ निकलेगी यहाँ, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इनपुट आता है हमारा, ठीक है, इनपुट। तो यहाँ पे ई की आवाज़ निकलती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग कर देंगे। ऑरेंज है हमारा, ठीक है, अम्ब्रेला है। अब यहाँ पे आता हॉर्स, तो इसको ओर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एच जो है हमारा क्या होता है, साइलेंट रहता है, और यहाँ पे ओ जो आता है, तो ओ जो हमारा होता है वो बोबिल्स में काउंट होता है, ठीक है, साउंड बोबिल वाली निकलेगी। तो यहाँ पे भी हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट आता है, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एच होगा वो क्या होगा, साइलेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे भी एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद आता है एम ए, ठीक है ना। अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा मिल जाए एम ए, एम एल ए, ठीक है, एन सी सी, एल पी स्कूल, एच एम टी, एम बी बी एस, इससे बहुत तरीके से बी एस सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे कि एम है, तो एम ऐसे तो लिखेंगे एम, तो ए क्या आ रहा है हमारा, कहाँ पे आ रहा है, बोबिल्स में काउंट होता है, ठीक है ना। साउंड कैसे निकाल लिया, बोबिल वाली साउंड निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। एम यहाँ पे भी है एन, ठीक है, ए एन, इस तरीके लिखेंगे एन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, साउंड कौन से निकाल लिया, बोबिल वाली निकाल लिया, तो यहाँ पे भी एन का प्रयोग होंगे, हैप्पी एन एन, बाकी में सब में एन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा यूज़ ऑफ द, ठीक है। दा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, देखिए जिस संज्ञा, ये नाउन से किसी जाति का बोध होता है या कोई स्पेशल चीज़ है, बहुत ज़्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है, उस चीज़ के आगे या उस संज्ञा के या उस नाउन के आगे हमें दा का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे काउ, गायों का समूह है द काउ, ओके। द पुअर, ठीक, गरीब आदमी।
फिर क्या, द बॉयज़, द बॉयज़ यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए हमें द का प्रयोग करा। ठीक है। ट्री, सन आ गया हमारा, बहुत प्रसिद्ध है, जानते हैं। ठीक है। मून है हमारा, गंगा है, हिमालय है, कुरान है, रामायण है, क्या है, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, तो इसलिए इनके सबके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। स्टार है हमारा, द ताजमहल है। ठीक है, क्या है, द ताजमहल है। रेड फोर्ट है, और क्या है इसमें, अमर उजाला न्यूज पेपर है, प्रसिद्ध है, इसलिए इन सब के आगे का प्रयोग करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबके। चलिए अब हमें देखिए, मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर हम दा का प्रयोग करते हैं, दा, तो कहीं तो हम दा पढ़ते हैं, कहीं हम दी पढ़ते हैं। जैसे कि द काउ, ठीक है, द काउ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं काउ, क्योंकि ये जो सी है हमारा, वो कै की आवाज़ निकाल लिया, काय निकाल लिया, कै की आवाज़ निकाल लिया, यानी कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकालेगा तो इसको हम पढ़ेंगे द। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे द एंड, तो ये क्या बनेगा, ई आ गया हमारा, और ई कौन सी आवाज़ निकाल लिया, बोबिल की आवाज़ निकालता। तो जहाँ पे बोबिल की आवाज़ निकलती है, ठीक है, वहाँ पे हम इसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे से हम दा और दी का जो उच्चारण है वो हम अच्छी तरीके से करना सीख जाएंगे, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो पुनः बता दूँ मैं एक बार, अगर किसी नाउन से पहले वर्ड का जो साउंड निकलता, किसी नाउन का जो पहला वर्ड होगा उसका जो क्या कह सकते हैं, जो साउंड निकलेगा, अगर वो निकलेगा बोबिल तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अगर वो होगा कॉन्सोनेंट तो उसको हम दा पढ़ेंगे। इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो मैं समझता हूँगा ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसकी शॉट ले लिया होगा आपने। मैं आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया है तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।